बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मोटरवे ज़्यादती केस ड्रामा निकला। लड़की ने पैसे बटोरने के लिए सारा का सारा खेल रचाया। मुतासरा लड़की आखिर किस गैंग का हिस्सा थी? 50 लाख रुपया क्यों लिया गया, किस किस में तकसीम होना था और कैसे लिया गया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। पुलिस ने इस गैंग का पोल खोल दिया है। आखिर ये विक्टिम ब्लेमिंग है या फिर हकीकत, आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना आपने। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये मोटरवे पर दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ था, जिसके बाद से लोग मोटरवे पर सफ़र करने में भी जो है काफ़ी डर रहे थे और सफ़र अकेले नहीं कर पा रहे थे। फैमिलीज़ को लेके जाते हुए डर रहे थे। अब ये जो सारा का सारा ड्रामा निकला है, ये केस क्या है, आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तकलीफ़ भी है। अपने इंसान होने पर तकलीफ़ होती है कि इंसानियत से हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम गलत, झूठ, दोगलापन, कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेचना, ज़मीर को बेचना इस हद तक करना शुरू कर दिया है कि असल और नकल में फ़र्क ही आप कर ही नहीं पाते। एक बहुत ही भयानक किस्म का वाक़या हुआ था मोटरवे पर खातून के साथ जिनसी ज़्यादती का, और इस तरह के वाक़यात फिर तवातुर से होने लगे थे और लोग मोटरवे पर सफ़र करने से डर रहे थे। इस हद तक खौफ व हिरास लोगों में आ गया था कि लोगों को लग रहा था कि शायद पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। लाहौर सियालकोट पर जो है मोटरवे पर खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी और वो भी उसके मासूम छोटे बच्चों के सामने की गई थी। इसके बाद एक और खौफनाक किस्म का वाक़या हुआ था, वो भी मोटरवे पर ही हुआ था। एक लड़की के साथ कई मर्दों ने इज्तिमाई ज़्यादती की थी और फिर उसे मोटरवे पर ही फेंक कर चले गए थे। इस वाक़े ने पूरी कौम को हिला के रख दिया था और पूरी कौम जो है उस लड़की के साथ खड़ी थी। जिस तरह से पहली खातून को इंसाफ दिलाया कि उसके जितने भी मुजरिमान थे उनको सज़ाए मौत मिली, उनको बर वक्त जो है कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उनको पकड़ा गया बल्कि उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया गया। उसके बाद जब ये वाक़या आता है, सारी कौम जो है इस लड़की के साथ खड़ी होती है। मगर अब जो बात पता चली है, ऐसी दर्दनाक हकीकत सामने आई है जिसको जानकर जो है एतबार करने को लोगों पे दिल नहीं चाहता। लोगों का जो एतमाद है हकीकी मजलूमों से अब उठ जाएगा। अगर कल को कोई भी आकर कहता है ना कि जी हमारे साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, तो एक दफ़ा आप देखेंगे उसको और कहेंगे कि नहीं जी ये भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि लोगों ने इसका भी मजाक बना लिया। अब ये मामला सारा क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप भी उसी तरह से परेशान होंगे, आपको भी उसी तरह गुस्सा चढ़ेगा जिस तरह से मैं परेशान हुई हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है और बहुत दुख हो रहा है। गोजरा के करीब जी मोटरवे पर जो कार में लड़की को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, अब पुलिस के मुताबिक उसका ड्रॉप सीन हो चुका है और डीएसपी गोजरा वक़ार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्पेशल, और इस दौरान जो है इस केस की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया और ड्रॉप सीन के हवाले से बताते हुए तफ्तीश के दौरान जी उन्होंने कहा कि कई अहम और दर्दनाक इंकशाफात हुए हैं। दर्दनाक इंकशाफात इसलिए कहूँगी कि जब आप किसी का झूठ खुलता रहता है ना, तो आपका फिर इंसानियत पे से यकीन जो है वो उठ जाता है। वक़ार अहमद ने बताया कि जी मुबैना मुतासरा लड़की और मुद्दई मुकदमा लोगों को मिलकर फंसाया करते थे, फंसाकर पैसे बटोरा करते थे और ये इनका अब का नहीं बहुत सालों पुराना काम है। मुतासरा लड़की और जो मुद्दई मुकदमा है वो बैनुल इज़लाई गैंग के रुकन भी है और इस गैंग में जो अरकान है उसमें वासिफ, लाइबा, साइमा और अंसर शामिल हैं और इन लोगों का काम ही यही था कि ये लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात करते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, उन पे केस करते थे और इस तरह से उनको ट्रैप करके उनसे पैसे निकलवाते थे। डीएसपी के मुताबिक गैंग ने मंसूबा बनाकर ज़्यादती केस का मुकदमा दर्ज करवाया और जिसने मुकदमा दर्ज किया हुआ था वो भी इनके गैंग की ही एक रुकन थी। फिर मुल्ज़िमान से 50 लाख रुपए तलब किए गए। इनका गिरोह जो है वो 2 पहले मुकदमात में भारी रकम भी वसूल कर चुका है। इसी तरह जिनसी ज़्यादती का केस दर्ज करवाते हैं ये लोग, और इस लड़की ने जो है एक ही आईडी कार्ड से इसने मुतादिद मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं। मुद्दई मुकदमा खातून जो है वो इसकी रिश्तेदार नहीं है, इनके गैंग की एक रुकन है और ये गुजरावाला की रिहायशी है, रावलपिंडी में किराए के मकान में रहते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि 10 अक्टूबर को एक खातून ने मोटरवे पर भांजी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया था और एफआईआर में कहा था कि भांजी को फ़ोन किया गया, फ़ोन पर मैसेज करके इंटरव्यू के लिए गोजरा बुलाया गया है।
टोबा टेक सिंह से ये इन्होंने कहा कि हम रहते हैं वहाँ से। गोजरा पहुँचने पर मुल्ज़िमान ने कहा कि जी मुतासरा लड़की जो है, जो इसको ये भांजी बोलती है, कि मेरी भांजी को गाड़ी में भेज दे, और भी लड़कियां बैठी हुई हैं। उस गाड़ी में एक खातून और 2 मर्द थे, तो मैंने अपनी जो है भांजी को उस गाड़ी में बिठा दिया कि ये लोग बाद में उसको छोड़ जाएंगे। फिर मुल्ज़िमान ने मोटरवे पर इसको ज़्यादती का निशाना बनाया और फैसलाबाद इंटरचेंज पर इसको फेंक कर फरार हो गए। इस खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसको रिश्तेदार बताती थी अपना। लड़की की जो उम्र थी वो बताया था कि ये 18 से 19 साल है। अब बात यहाँ पर ये है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जब इसका ड्रॉप सीन आता है, ये बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है। यकीन माने आप देखें कि मैं ये सोचने में मजबूर हो रही हूँ कि अब अगर जो जेन्युइन केस आएगा जिसके साथ जिनसी ज़्यादती, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ना करे ऐसा दर्दनाक तकलीफ दे अमल, जब जाएंगे तो पुलिस से लेके अवाम कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इस लड़की ने, इस गैंग ने ये बता दिया कि हम तो बेवकूफ़ बना रहे थे पाकिस्तान के अवाम को, हमने तो एक इतने सेंसिटिव चीज़ को जो है वो अपनी रोज़ी का जो है वो अपने धंधे का हिस्सा बना लिए। गंदा धंधा, गंदे काम। आप सोचें कि इसका अंजाम क्या होगा। हम पाकिस्तानी इतने सारे इन वाक़यात को हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं, सोचते हैं कि नहीं किसी के साथ गलत हुआ है, कौन सी लड़की ऐसी है जो इल्ज़ाम लगाएगी, झूठा इल्ज़ाम लगाएगी। लेकिन ये है वो लड़की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया इस गैंग ने, बल्कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम के जज्बात के साथ भी इन्होंने खेला। इन्होंने FIR में कहा था कि जी दूसरे मुलजिम ने, पहले मुलजिम ने भी और दूसरे मुलजिम ने भी पिछली शिफ्ट पर जाकर लड़की के साथ जो है रेप किया था, जिनसी ज़्यादती का उसको निशाना बनाया था और फिर इसको फेंक दिया था। इनके पास बंदूक थी, बंदूक की नोक पर इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। फिर लड़की का मेडिकल करवाया गया था और जो है वो DNA भी कराया गया था, लेकिन ये समझ से बालातर है कि किस तरह से मेडिकल होने के बावजूद ये झूठ जो है बोलने में कामयाब रही है। अब आप देख लें कि जो वज़ीर आला पंजाब ने भी इस केस का नोटिस लिया हुआ था, कहा था कि जी एज सून एज पॉसिबल इन लोगों को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन जब ये मामला खुलकर सामने आता है तो ये सारी की सारी गेम बड़ी अजीब तरीके से सामने आती है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन लड़कों ने मुसलसल ये कहा था कि जी मुतासरा लड़की का हमारे साथ पहले से ही राब्ता था। पुलिस ने भी इसकी जो है छानबीन की थी और उनको पता चला था कि मुल्ज़िमान के साथ लड़की का पहले से राब्ता है, इनके दरमियान तस्वीर का भी तबादला हुआ है, लेकिन लड़की का मुस्तकिल एड्रेस पुलिस को नहीं मिल रहा था, डेटा नहीं मिल रहा था। कॉल डेटा जब हासिल करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो वाजे होना शुरू हो जाती हैं। टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और मुल्तान से इसके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल के सिग्नल मौसूल होते हैं। फिर इसको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, फिर वो पेश नहीं होती तो पुलिस को शक होता है। पुलिस जब सारा चट्टा कट्टा खोलती है तो पता चलता है कि ये लड़की एक गैंग का हिस्सा है और इस तरह से इन्होंने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। अब उन लड़कियों के साथ कितना गलत है जिनके साथ असल में जिनसी ज़्यादती होती है। पहले ही उन लोगों को विक्टिम ब्लेमिंग का सामना करना पड़ता है, पहले ही वो लोग बेचारे डर के अपनी फैमिली की इज्जत के लिए चुप हो जाती हैं और बाहर नहीं आती, सामने नहीं आती, नहीं बताती कि हमारे साथ ये हुआ। लेकिन इस मोटरवे केस ने दहला के मेरा दिल रख दिया है। यकीन माने मुझे इस वक्त किसी चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे ऐसे लगता है कि शायद हम जो हैं वो इतने झूठे हो चुके हैं, इसीलिए हमारे साथ गलत होता है, क्योंकि हम झूठ बोलना शुरू कर चुके हैं। एक इतने सेंसिटिव चीज़ पर इस औरत ने झूठ बोलकर औरतों का सर शर्म से झुका दिया है। इस औरत ने इतना गलत किया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं कहती हूँ कि इनको इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि वो लोग जो इतने सेंसिटिव मामले को अपनी पैसे के लिए, अपनी रोज़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा हुकूमत वक्त इन लोगों को ऐसी सज़ाएँ दे, इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि इन लोगों को देखकर इबरत का निशाना बने ये लोग, झूठे लोग, और बाकी लोग इनको देखकर कभी ऐसी चीज़ों पर झूठ बोलने से गुरेज करें। उनको पता चले कि जी अगर पोल खुल जाएगा तो किस हद तक इनको सज़ा मिलेगी। अफसोसनाक वाक़या है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा महसूस हो रहा है उन लड़कियों के लिए जिनके साथ जो है असल में जिनसी ज़्यादती होती है। शर्म का मकाम है इस पूरे गैंग के लिए और इस लड़की के लिए कि एक लड़की होकर इसने औरतों को जो है वो कहाँ पर आके खड़ा कर दिया और औरतों की जो है इज़्ज़त इसने किस तरह से मलिया मेट करने की कोशिश की है। शर्म से डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है
लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।